कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीएसएसबी पीआरटी रीजनिंग सेट नंबर सेकंड 7 मार्च 2022 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चनों को ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय में कैसे सोल्व करना है, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। हमारा रीजनिंग में टारगेट है 20 में से 20 का। उसके लिए सिर्फ आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीखना है। नंबर 2, क्वेश्चन को आंखों में सोल्व करना सीखना है, क्योंकि रीजनिंग के ऑप्शन चिल्ला कर बोलते हैं बच्चों की राइट आंसर में, बस वही पहचानना आना चाहिए, ऑप्शन काटने आपसे आने चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कमरों की कुल संख्या 57 है। दूसरा ऑप्शन है आपका वह घड़ियां जो पंखे हैं की संख्या कुल 19 है। अब सबसे पहले देखो कमरों की कुल संख्या, कमरे कौन कौन से बच्चों, ये जो भी संख्या आपकी इस सर्किल में आ रही है, इस गोले में आ रही है, वो कमरों की संख्या होगी। कमरे यही तो है आपके। काउंट करते हैं, 8 + 9 + 19 + 21, जोड़कर देखते हैं, इनको जोड़कर देखते हैं कितने हुए, 57। 9 1 10, 10 9 19, 19 8, 19 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 27 का 7 कहां से लगे, 2 2 4 1 5, 57। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। दूसरे वाला देखते हैं, वह घड़ियां जो पंखे हैं की संख्या 19 है। घड़ियां और पंखे, अब ऐसी डिजिट आपको देखनी है जो घड़ियों वाला तो आपका ये है वर्ग, वो संख्या घड़ी वाले वर्ग में होनी चाहिए। और पंखे कौन से बच्चों, त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज दोनों में होनी चाहिए वो डिजिट, वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं 19 और 5, 19 5 24 है जी। जो घड़ियां पंखे हैं वो 24 है, 19 नहीं है। ये आपका कथन सेकंड गलत हो जाएगा। बहुत आसान तरीका होता है, बस आपको देखना ना चाहिए। ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है, इसका मतलब केवल फर्स्ट सही है आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एनटीएस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए बच्चों आपको एबीसीडी की काउंटिंग आनी चाहिए। कौन सा कितने नंबर पर आता है? एन 14 पर आता है, टी 20 पर आता है, एस 19 पर आता है, एन 14 पर आता है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब देखते क्या है, 19, 14 से 19 हुआ, 14 से कितने हुए बच्चों, 14 से 19 हुआ, कितने बड़े, 5। फिर एस से एक्स हुआ, एक्स से एस हुआ, कितने बड़े, 5। फिर एक्स से सी हुआ, 5। फिर सी से 5 बढ़ गए, एच हो जाता है। अब एच में 5 बढ़ने के बाद क्या होगा, एम। एम वाला आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी कट हो गया, ऑप्शन ए कट हो गया। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। टी कितने पर होता है, 20 पर। एन कितने पर होता है, 14 पर। -6 हुआ, फिर 14 में से -6 जाके कितने बचते हैं बच्चों आपके, एच होता है। फिर एच में से -6 जाके बी होता है, बी में से -6 जाके कितना होता है, वी होता है। वी होता है 22 पर। 22 में से 6 घटाएंगे जब, कितना आएगा, 16। 16 पर क्या होता है, पी। एम और पी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काउंटिंग आनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म वर्थ गोला, जैसे वर्थ का संबंध गोले से है ऐसा आपको बताना है, तो वर्ग क्या होगा बच्चों, घन हो जाएगा। वर्ग क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। वर्थ गोला गोल होता है, ये भी होता है, जो वर्ग होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा पासी का क्वेश्चन है, घन वाला। ठीक है जी, ओपन डाइज वाला। घन के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक पड़ोसी होता है ना जो विपरीत नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, डी का विपरीत एम कभी नहीं हो सकता, एक छोड़कर विपरीत होता है। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एक छोड़कर विपरीत होता है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं आपको, जैसे जेड है ना, जेड का विपरीत कभी एम टच हो रहा है, ये नहीं हो सकता। हैच टच हो रहा है, ये नहीं हो सकता। क्लियर है बात। ऐसी आपका हैच है, जो हैच का विपरीत जेड नहीं हो सकता, @ नहीं हो सकता, एम नहीं हो सकता। यदि कोने भी टच हो रहे हैं ना, वो भी विपरीत नहीं होने का। इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। घन बनाया गया है, कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखते हैं। डी का विपरीत एक छोड़कर जेड होगा। क्लियर है जी। पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। एम का विपरीत जेड नहीं होने का, डी नहीं होने का, हैच नहीं होने का। एम का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, @। क्लियर है। फिर पेन चेंज करते हैं। अब बचा हमारा क्या, हैच का विपरीत क्या हो जाएगा, एस। इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, क्या क्या होना चाहिए बच्चों, देखते हैं। मैं लिख देता हूं, समझाने के लिए लिखता हूं। डी का विपरीत होगा आपका जेड। ठीक है जी। एम का विपरीत होगा आपका @ और आपका हैच का विपरीत होगा एस। अब देखना क्या है आपको, एम डी देखो, हैच एम @ हैच एम @ आमने सामने नहीं होने के, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम ये रहा आपका, डी ये रहा आपका, एस ये रहा आपका। अलग अलग होने चाहिए, कॉमन ये दोनों एक पासे में नहीं आने चाहिए। पहला ऑप्शन गलत क्यों है बच्चों, हैच एम और आपको @ दिया है, हैच एम
और क्या दिया गया, एट द रेट दिया गया। हैच आपका ये रहा, एम ये रहा, एम के सामने एट द रेट कभी भी आमने सामने की एक पासे पर नहीं आने की, इसलिए गलत है। ऑप्शन सेकंड गलत क्यों है जी, डी हैच एस, डी हैच एस, हैच और एस दोनों एक पासे में दे दी इसलिए नहीं आने की, अलग अलग आने चाहिए, अलग अलग आने चाहिए। देखो जैसे कि एम, देखते हैं पेन चेंज करते हैं, देखिएगा थर्ड ऑप्शन ठीक क्यों है, डी ये रहा एक सिंगल, डी के बाद एम अलग है बिल्कुल, ठीक है, इसके बाद एस दे रखा है, थर्ड वाला दे रखा है बिल्कुल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है जी, पीसी 81 एसजी 130 पहले डिजिट के अकॉर्डिंग सोल्व करना देखेंगे, यदि ऑप्शन कॉमन हुए बात अलग है। अब 81 और 130 में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 49 का। 130 और 179 में 41 का ऐड हो गए, फिर 179 और 228 में 49, फिर 228 में 49 ऐड करने के बाद कितना होगा आपका 227, 277 में 49 ऐड करने के बाद आपका 326 हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, 326 हो रहा है। 49 49 49 आपके सभी ऐड हो रहे हैं, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है बच्चों, जब हम 277 में 49 ऐड करते हैं, 9 7 16 का 6 का सी लगाए, ठीक है, 4 4 7 4 11 1 12 का 2 का सी लगाए, 326 डिजिट से हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि आपका गलत क्या है। अब एबीसीडी वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं, बी में 3 ऐड किए बच्चों, पी में 3 ऐड किए, एस, ठीक है जी, इसके बाद आपका एस में 3 ऐड किए, वी में 3 ऐड किए, वाई में 3 ऐड किए, बी में 3 ऐड करने के बाद क्या होगा बच्चों आपका, बी में 3 ऐड करने के बाद ई हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब सी के अकॉर्डिंग देखते हैं, सी और जी में डिफरेंस कितने का है बच्चों, सी होता है कितने पर, 3 पर, जी होता है 7 पर, 4 का डिफरेंस है सर। फिर 4 ऐड करने के बाद के, फिर 4 ऐड करने के बाद ओ, 4 ऐड करने के बाद फिर एस, 15 4 19, 19 में 4 ऐड करने के बाद 23 होगा। 23 पर क्या होना चाहिए था बच्चों आपका, 23 पर डब्ल्यू होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब यही आपका गलत हो जाएगा। ई एक्स 326 आपका रोंग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ा स्किप करके चलेंगे, 2-3 क्वेश्चन बाद में समय बचने के बाद वो सोल्व करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है आपके पास, ठीक है, इतना समय नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं आपको लास्ट में सोल्व करा दूंगा, पहले हल्के हल्के क्वेश्चन जो कम समय में सोल्व होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। एक विशिष्ट कोड भाषा में यू कैन गो नाउ को ये कहा गया है, यू कम हेयर को ये कहा गया है, कैन आई कम इन को ये कहा गया है। इस कोड में आई गो इन नाउ का कोड बताइए। देखिएगा बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। जो पहली कंडीशन है वो लिख लेते हैं, वाई ओ यू, यू कैन गो नाउ को क्या कहा गया है, गो नाउ को क्या कहा गया है बच्चों, हैच एट द रेट, हैच डॉलर, और ये वाला एस, क्लियर है जी। अब इसकी कोडिंग ये दी हुई है, ऐसी यू कैन, यू कम हेयर की कोडिंग ये दी गई है, इसकी कोडिंग ये दी गई है। सामने कॉमन देखेंगे, जब आप कॉमन इसमें फाइंड आउट कर लोगे, आई गो इन नाउ का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, आई गो नाउ का कोड आपका हो जाएगा एट द डेट प्रतिशत प्लस और डॉलर, ये वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन चेक करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम बाद में करेंगे। कथन निष्कर्ष का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा गया है, सभी ए बी है, ए बनाते हैं सभी अंदर बनता है, कुछ बार बनता है, सभी ए जो है ये क्या है बच्चों, बी है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी बी डी नहीं है, डी आपका अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसके बाद कुछ डी जी है, कुछ डी जी है, ये वाला हमारा डायग्राम बनेगा, इसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष देखते हैं क्या ठीक निकलेंगे। कोई भी ए डी नहीं है, कोई भी ए जो है वो डी नहीं है, पहला आपका कथन, पहला आपका जो निष्कर्ष है कथन ठीक है, पहला आपका कोई भी ए डी नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही बात है, क्लियर है जी, ओके है पहला। दूसरा देखते हैं, कुछ जी बी है, कुछ जी जो है बी है, कुछ जी बी है, लेकिन डी और बी और डी, कोई भी बी डी नहीं है, ठीक है, कुछ डी जो है जी है, लेकिन इसने कथन आपके निष्कर्ष सेकंड में क्या कहा गया है, कुछ जी बी नहीं है, कुछ जी बी नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका कथन आपका सेकंड भी ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ ए जी नहीं है, कुछ ए जी नहीं है, ए तो कोई भी जी नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, थर्ड गलत हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड अनुसरण कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण कर रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है जी, डबल डायग्राम से फाइंड आउट किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 11, खाली स्थान बताने हैं। लॉजिक देखते हैं क्या लगा हुआ है आपके। सबसे पहले ये कलर दो इधर थे, फिर ये दो कलर ऊपर आए, फिर क्या हुआ, पहले 4 डार्क ब्लैक थे, फिर 3 डार्क ब्लैक हुए, फिर 2 डार्क ब्लैक हुए, अब एक डार्क ब्लैक होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसमें भी दिया गया है। पहले देखते हैं, पहले जो जो ये बीच में ये वाला है चकोर वाला, ये पहला कलर यहां से था, फिर इस साइड हुआ, फिर इस साइड हुआ, अब कहां हो जाएगा बच्चों, अब कहां हो जाएगा, अब इस साइड हो जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग कलर्ड वाले के लिए पहले यहां था, फिर दूसरे डायग्राम में यहां पर हुआ, समझा देता हूं मैं आपको, फिर तीसरे डायग्राम में, पहले डायग्राम में यहां पर, दूसरे डायग्राम में यहां पर, तीसरे डायग्राम में यहां पर, आंसर वाले में ये आ जाएगा, ये जो ये ब्लैक है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपको ये बताना है, विषम बताना है, इसमें विषम कौन सा है। देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लॉजिक देखते हैं क्या, एन में एक ऐड किया, ओ 15 एन 14 पर होता है, ओ 15 पर, तो जे में एक ऐड किया, के। ठीक है जी, फिर पी, फिर आपका सी में से बच्चों क्या किया, एक ऐड करने के बाद यहाँ डी होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या है, बी है, घटा रहा है, घटाना नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए बी के पश्चिम में है, कोई बात नहीं, प्लस का निशान बनाते हैं, यहाँ पर बीच में ए बना देते हैं। ए जो है बी के पश्चिम में है, अब बी का पश्चिम किधर होगा, बी यहाँ पर होगा। क्लियर है जी बात इतनी। इसके बाद क्या गया है, सी जो है बी के उत्तर में, बी के उत्तर में सी है, सी यहाँ पर बना दूं। ठीक है जी, डी सी के पूर्व में है, सी का पूर्व किधर होगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। तो ए डी से किस दिशा में है, जो ए है किस दिशा में है, ये ऐसे प्लस लगाते हैं, क्या बचा है आपका, उत्तर पूर्व आंसर आएगा आपका। क्या बोल रहे हैं, रुको एक मिनट, ए जो है डी से पूछ रहे हैं ना, डी पर प्लस लगाते हैं। अब देखते हैं कहाँ, पूर्व ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, उत्तर ये हुआ, दक्षिण हुआ, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि पूछता है ए के सापेक्ष, तब उत्तर पूर्व राइट आंसर आता है, डी के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कथन निष्कर्ष, ए टी वाला है, वही कंडीशन है, ए कुछ ए टी है, ए बना लेते हैं, कुछ ए जो है टी है, टी बना गए, कुछ बाहर होता है, सब कुछ सभी अंदर होते हैं, सभी टी आर है, सभी टी आर है, सभी की बात की अंदर ले लेंगे आर के इसको, ये रहा। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं। कुछ आर ए है, कुछ आर ए है, बिल्कुल ठीक है, कुछ टी आर है, कुछ टी आर है, कुछ टी आर नहीं है, सभी टी आर है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलना चाहिए बच्चों। क्या होगा, देखो दोबारा देखते हैं, कुछ टी, क्या बोले, कुछ टी आर है, कुछ टी आर है, कुछ टी आर है, बिल्कुल है, कुछ टी आर नहीं, सभी टी आर होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब क्या है, अनुसरण सिर्फ एक करेगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं कैसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे, देखते देखते ही अंकों में। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिए गए वेन आरेख में आयत महिलाओं को, आयत जो है ये तो महिला ही है, फीमेल लिख दूं एफ, दर्शाते हैं। पंचभुज आपका जो है ये उद्यमी को, उद्यमी है ये आपकी। त्रिभुज माताओं को, ये माता है आपकी त्रिभुज वाली, बस इतना ही फाइंड आउट करना है। आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशेष व्यक्ति की संख्या है को दर्शाती है, विशेष व्यक्ति श्रेणी क्या है बच्चों, आपका त्रिभुज, आपका क्या दिखा रहे हैं, त्रिभुज माताओं को दर्शाते हैं। आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशेष में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अच्छा जी, कितनी महिलाएं उद्यमी है, माता मतलब जो आपका त्रिभुज में संख्या होगी, उद्यमी जो आपकी पंचभुज में संख्या होगी, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हैं है क्या आपका, क्या बोल रहा है इसने, कितनी महिलाएं उद्यमी है परंतु माताएं नहीं है, मतलब कि त्रिभुज में नहीं होनी चाहिए वो, खाली माताओं में नहीं होनी चाहिए, उद्यमी होनी चाहिए, उद्यमी वाले मतलब पंचभुज में होनी चाहिए वो संख्या आपकी, जबकि त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं बोला हुआ है बच्चों। तो क्या होगा, तो क्या हुआ बच्चों, 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 ही तो है जो त्रिभुज में नहीं है, माता ही नहीं है। ठीक है, माता मतलब त्रिभुज में तो वो संख्या है नहीं, उद्यमी वाले में है वो आपका। ठीक है जी, और महिला होनी चाहिए, इसलिए 50 क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि जो आपका आयत है ना वो महिलाओं को दर्शा रहा है ना। 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 7 से 35, 7 तिया 21, 4 ऐड किए 35 हुए, 25 ती 75, 4 ऐड किए 79 हुए, 79 तिया कितने होते बच्चों, 4 जोड़ने के बाद 241 हुए, 241 की गुना 3 में करेंगे, 241 गुना 3 प्लस 4 जब करोगे 727 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
लॉजिक देखते हैं क्या घटाया हुआ है बच्चों। काफी लंबा लॉजिक है। जब इसमें से ये घटाओगे 16 का स्क्वायर होगा, इसमें से ये घटाओगे 14 का स्क्वायर, इसमें से ये घटाओगे 12 का स्क्वायर माइनस होगा, फिर 10 का स्क्वायर माइनस होगा। अब 8 का स्क्वायर माइनस होने के बाद 1025 आपका राइट आंसर आ जाएगा। पूरा सोल्व मैं कराऊंगा बच्चों, बहुत समय लग जाएगा, प्रैक्टिस आप सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहते हैं जी, प्रकाश पूर्व की ओर 50 मीटर चलते हैं, प्लस का निशान बनाते हैं, कोई बात नहीं, चलाना स्टार्ट करते हैं इसको। प्रकाश है पूर्व की ओर चला, पूर्व इधर है, कितना चला 50। यहां से चलना स्टार्ट किया मिडिल से, पेन चेंज करते हुए चलेंगे जिससे भी आपको पता चल जाए कहां कहां मुड़ रहा है। वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह बाईं ओर मुड़ता है, बायां ऊपर होगा, 30 मीटर चला। फिर पेन चेंज करते हैं जिससे कि बाद में आपको पता चल जाए ये लास्ट में है कहां। 30 मीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 मीटर चलता है। दाईं ओर, दायां इधर होगा आपका, 40 मीटर चला। फिर पेन चेंज करेंगे, पेन चेंज करना जरूरी है जिससे आपको लास्ट में पता चल जाए। वह बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। यहाँ पर नहीं निकालना आता 135 कैसे, प्लस का निशान लगाओ। अब 100, अब घुमा दो 135 डिग्री। जब 135 घुमाओगे इधर आएगा ये, यहाँ पर लगभग 90 हुआ, ये आपका 145 हुआ, थोड़ा 145 से ऊपर को आएगा यहाँ पे कंडीशन में, ठीक है। तथा 20 मीटर चलता है। 145 का डिग्री घूमने के बाद 20 मीटर चला, यहाँ पर 20 लगाओ, फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ से फिर किधर घूमेगा कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या कहते हैं। 20 मीटर चलते हैं। वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से बाईं ओर मुड़ने के बाद कितने मीटर चल रहा है बच्चों, 10, इधर घूम जाएगा ये, 10 मीटर चलता है। वह 45 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। फिर यहाँ 10 चलने के बाद बच्चों कितने के कोण पर मुड़ रहे हैं, 10 चलने के बाद 45 डिग्री के कोण पर मुड़ रहे हैं। एक मिनट को देखते हैं क्या बोला। वह तथा 20 मीटर चलता है। वह बाई, अच्छा बाई इधर नहीं चलेगा बच्चों, बाई इधर चलेगा, थोड़ा इधर चलेगा, ये इधर नहीं चलेगा। तो यहाँ से 45 डिग्री के कोण में मुड़ेगा, लगभग 45 डिग्री का। यहाँ से फिर कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री का, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर है 45 डिग्री का, हल्का सा यहाँ पर आएगा, मीटर चलते हैं। 50 डिग्री मोड़ने के बाद 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला देते हैं इसको। अंत में वह कथन सही है। तीसरे मोड़ के बाद प्रकाश का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है। तीसरा मोड़, पहला मोड़ ये रहा, दूसरा ये मोड़ा, तीसरा मोड़ ये रहा। तीसरे मोड़ के बाद प्रकाश का मुख उत्तर पूर्व की दिशा में, क्या यह बात सही है आपकी, ना जी गलत है। उत्तर पूर्व कहाँ हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट पूर्व आ रहा है। दूसरा, पांचवें मोड़ के बाद प्रकाश का मुख दक्षिण की ओर है। पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, चौथा मोड़, पांचवा मोड़, फिर पूर्व की ओर जा रहा है जबकि दक्षिण कह रहे हैं। दोनों कथन आपके गलत है, ना तो एक ना तो आपका सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को उसकी सभी फलकों पर हरे रंग से रंगा गया है तथा फिर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों से विभाजित किया है। कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। छोटे घन निकालने के लिए बच्चों बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, 4 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64, 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 64 को 8 से काटोगे 8 और 64, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक पेन से अच्छा लिखा जाता है बच्चों। 20वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, लॉजिक देखते हैं क्या। जे में आपने 3 ऐड किए, एम, फिर उसके बाद एक्स में 3 ऐड किए बच्चों, क्या होगा, एक्स में 3 ऐड करने के बाद वाई जेड ए, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से 3 में, डी में 3 ऐड करोगे जी हो जाएगा, वी में 3 ऐड करोगे बच्चों वाई हो जाएगा, वाई जी वाई आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो स्टार्टिंग के हमारे थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे अब उनको सोल्व करते हैं। इस समय बाद में बचने के बाद ही सोल्व करोगे। यदि स्टार्टिंग में आप 2 या 3 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे बच्चों, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी जितने कहते हैं ऐसे लिख देते हैं। 8 एक सर्किल बनाते हैं, इसमें 8 कट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कट लगाने के बाद जैसे जैसे कहते हैं वैसे बैठाना जरूरी है। वी डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। वी बना देते गए, ये वी है, डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे, डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा, डब्ल्यू का दायां ये होगा इधर, तीसरे स्थान पर है। पी क्या बोले, आर पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर जो है पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पी यहाँ पर बना देते हैं, आर इसके तीसरे स्थान पर आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका यहाँ पर। वी पी का पड़ोसी है, जो वी है जो पी का पड़ोसी है, तो वी जो है पी का पड़ोसी, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन सही है हमारे यहाँ तक। एस तथा टी के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। एस तथा टी के बीच में 3 लड़के बैठे हैं। कहाँ बनाऊं मैं इसको, टी यहाँ बन जाएगा, तो एस जब 3 लड़के बैठाने 1 2 3, तो आपका एस यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। यू क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यू है जो क्यू के दाईं ओर, क्यों यहाँ बना देंगे,
क्यू का दायां यू इधर आ जाएगा, कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। आर टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, आर जो है टी के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल कंडीशन ठीक है, डायग्राम हमारा ठीक है। अब आंसर देखते हैं कथन सही क्या है। पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहली कंडीशन कह रहा है पी जो है यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। पी देखते हैं कहाँ है, पी आपका ये रहा। यू देखते हैं यू कहाँ है आपका, यू रहा, यू ये रहा, दूसरे स्थान पर है। पी जो है यू के पी जो है यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्या ये बात आपकी सही है? नहीं जी, ये आपकी बात सही नहीं, तीसरे स्थान पर है, पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा, टी डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। टी कहाँ है, ये रहा। डब्ल्यू कहाँ है बच्चों, ये रहा। कंडीशन क्या कही, टी जो है डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। हाँ, दूसरा कथन आपका सही है, केवल केवल और केवल दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही है। थोड़े टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है जी। और कौन सा क्वेश्चन बच रहा था? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है जी, चार पुरुष M1 M2 M3 M4 तथा चार महिलाएं W1 W2 W3 W4 में से 5 सदस्यों को एक टीम चुनी जाती है। M2 तथा W3 का एक साथ नहीं चुना जा सकता है। बच्चों ये आपकी टेबल बना के सोल्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यदि आपसे सोल्व नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा मैं इसकी आपकी, ठीक है जी। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।